नाइंसाफ़ी, जुल्म और इस्तेहसाल से पाक एक नई दुनिया की तामीर के ख्वाब के साथ सजाया जाने वाला वर्ल्ड सोशल फोरम 6 रोज़ जारी रहने के बाद बिलाखिर अपने इख्तिताम को पहुंचा। वर्ल्ड सोशल फोरम में दुनिया के मुख्तलिफ इलाक़ों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात और वफूद के अलावा अवाम की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। I went to the World Social Forum in India, in Mumbai, which was fantastic. And I think that the connection with that is hopefully from there, people who came from Pakistan got a lot of new ideas, which they've developed since then, and they're taking to a new level here in Karachi. I hope also there's a sense of leadership from the World Social Forum in Karachi, leadership to get people to act and not just talk. That's particularly pertaining to kids. We talk a lot about kids, that we care about kids, and we wish they weren't in the street, and we love them, and they're our future. But the question is do the aunties and uncles of Karachi and other places in Pakistan really get out of their houses to do something real so that the children of Pakistan get a better life tomorrow, not Wednesday, but tomorrow, Tuesday? That's the big question for me at the World Social Forum in Karachi. आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत सारे मुख्तलिफ जो सोशल हमारे इश्यूज़ हैं उनको एक जगह इकट्ठा करना और अवेयरनेस के प्रोसेस को आगे लेके जाना, क्योंकि हमें इस वक्त जिस तरह दुनिया गुजर रही है जिस मकाम से, वहाँ फिर से इकट्ठा होने की, फिर से बैठने की, बातचीत करने की और इंसानों को ये समझाने की कि ये जो दुनिया है ये बनाई गई थी अमन के लिए, और जितने भी यहाँ पर लोग आए हैं जिनका भी नाम है, चाहे वो सूफ़ी मसलक से हों या थिंकर्स हों, मुफक्किर हों या सोशल रिफॉर्मर्स हों, उनका सबका यही कहना था कि अमन होगा तो इंसानियत जो है वो आगे बढ़ेगी। मजदूर को उजरत मिलती हो, इजहार को जुर्रत मिलती हो, तालीम सभी को यकसा हो, एक दौर खुशी का रक्सा हो, जहांदार न हो सरदार न हो, वहशत का कारोबार न हो, हाँ ऐसा जहां मुमकिन है, एक और जहां मुमकिन है। वर्ल्ड सोशल फोरम का मतलब है जहाँ जहाँ दुनिया में लोग जो हैं सप्रेस्ड हैं, जिनके हुकूक सलब किए गए हैं, उनके यहाँ पर हम केसेस डिस्कस करते हैं और उनके साथ सॉलिडरिटी करते हैं, जिसमें कश्मीर भी हैं, जिसमें फ़लस्तीन भी हैं, जिसमें और मसले हैं, श्रीलंकन इश्यूज़, जहाँ जहाँ पर जो हैं लोग सप्रेशन के शिकार हैं। वर्ल्ड सोशल फोरम का मतलब ही है कि दुनिया के सप्रेस्ड लोगों को स्पेस दी जाए और उनके साथ लोगों के लेवल पर जो है उनके साथ सॉलिडरिटी की जाए। 24 से 29 फरवरी तक जारी रहने वाले वर्ल्ड सोशल फोरम के हवाले से हर उस मसले का हल तलाश करने की कोशिश की गई थी जिसका सामना तीसरी दुनिया के ममालिक में तरक्की पसंद कुव्वतों को करना पड़ता है। ओनली नेपाल में नहीं, वर्ल्ड में डेमोक्रेसी चाहिए। डेमोक्रेसी के लिए हम लड़ रहे हैं। आवाज़ में आवाज़ मिलाने के लिए, आवाज़ को और बड़ा करने के लिए हम आए हैं। पाकिस्तान की आवाम से क्या कहेंगे? पाकिस्तान के लोग भी डेमोक्रेसी के लिए अनवरत रूप में आगे बढ़ना चाहिए। संघर्ष करना पड़ेगा। हाँ, हम ये आह्वान करना चाहता हूँ कि ये डेमोक्रेसी के लिए विश्व समुदाय एक होना चाहिए। सब अमन के दावेदारों से हम हक अपना मनवाएंगे, हम अमन का देश बसाएंगे।
सोशल फोरम एक बहुत अच्छा चीज़ है कि पाकिस्तान में आज मुनाकिद हुआ और ये बहुत अहम फैक्टर है कि हमारे लोग ये महसूस करते हैं कि वो दुनिया के अवाम का हिस्सा है और सारे दुनिया में का अवाम का एहसासात जुल्म के ख़िलाफ़ एक ही है। क्योंकि आज आप देखें ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है और इम्पीरियलिज़म ग्लोबलाइजेशन के साथ आया और इम्पीरियलिज़म का मुकाबला सिर्फ मुत्तहिद दुनिया का मुत्तहिद अवाम से मुमकिन होती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम टोबी है, मैं जर्मनी से हूँ और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं अभी यहाँ हूँ। I'm Toby from Germany. I'm very happy to be here. Okay, so do you like it? How do you like the management and everything? Well, the event was altogether amazing. I mean, it's been a great opportunity to see so many people from so many countries and to experience so many different causes and struggles. With the management, there were some problems, some good things, some bad things, as everywhere in the world. I mean, some people found that the timetable maybe didn't always match, the actual events going on. So there were problems, but altogether it was an amazing experience. Okay, so I can see that traditional hat on your thing. Did you buy it from here? I actually bought that in Quetta. I was sort of traveling in Pakistan a bit before coming to this place. So how do you like Quetta? I liked the place very much. It was the first Pakistani city I went to, and it was a very mind-blowing experience because of the mix of cultures of people from Afghanistan and people from different tribes. It was very, I liked it a lot. I was staying much longer than I intended to stay. My experience about this forum, I think this forum is very nice because we can know Pakistani culture stuffs, and many people coming from other countries. We can have conversation, and we can know more about other countries. There are always good things and bad things. Well, in fact, even things like not finding your way has a good aspect of it. As one Greek author would say, Nikos Kazantzakis would say, it's the dance of the gods. Sometimes there are a lot of things that is good about being lost. Like, it's efficient. It's nice to know where you're going. But there are times when getting lost is an amazing thing. You discover things that you will never have discovered before. It depends on one's what you're attuned to. If you're a traveler, a tourist, a traveler just discovering things, it's nice. But it's another mindset if you're trying to have a conference and you have to reach your place on time. These are different things. So we cannot say that this is good, this is bad, this is bad. These are experiences that needs to be taken into context. जहाँ गमों को बांटा जाता हो, इंसाफ को जांचा जाता हो, मजदूर को उजरत मिलती हो, इजहार को जुर्रत मिलती हो, तालीम सभी को यकसां हो, एक दौर खुशी का रक़्सा हो, जहाँ दार न हो सरदार न हो, वहशत का कारोबार न हो। वर्ल्ड सोशल फोरम सोच विचार, बहसो मुबाहिसे और मुकालमे के लिए एक खुला फोरम था और इस फोरम पर ख्यालात, तजर्बात और तसव्वुरात का तबादला किया गया। 6 लाख के करीब बच्चे अपनी तालीम खो बैठे और 15,000 गांव ऐसे बताए जाते हैं जो सफ़ा हस्ती से मिट गए या जो बिल्कुल they were razed to the ground. उन गांव देहातों में तकरीबन
73,000 से ज़्यादा अमवात वाक़या हुई। 1,20,000 ऐसे लोग हैं जिनको रिपोर्ट किया गया कि वो ज़ख्मी हुए हैं। इनमें 4 लाख ऐसे लोग हैं जो बेघर हो गए और 35 लाख लोग ऐसे हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर हिजरत करने पर मजबूर हो गए, जिन्हें हम इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल कहते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टर्म में। इस सारे डिज़ास्टर में जो टोटल नुकसान का तखमीना लगाया जाता है उसका एरिया तकरीबन 30,000 स्क्वायर किलोमीटर बताया जाता है। जिस दुनिया का ख्वाब हम देख रहे हैं, अनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल, एक नई दुनिया मुमकिन बनाना चाहते हैं, क्या हम उस तरफ जा रहे हैं या ये सफ़र जो है बस इसी तरह स्टेडियम्स के अंदर, टेंटों के अंदर और हॉलों के अंदर रह जाएगा और असल दुनिया जो इस वक्त हम देखते हैं जो मसाइल से घिरी है, जो मुश्किलात में फंसे हुए लोग हैं, हम उनके लिए कोई बुनियादी हल नहीं निकाल सकेंगे। ये बहुत सारे सवाल हैं जो आज वर्ल्ड सोशल फोरम के हवाले से पूछे जाते हैं, जिस पर बहस होती है। आई थिंक दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस to actually discuss this. This WSF जो आज यहाँ हो रहा है is not an end. This is in fact the beginning. People of the world who are determined to have another world because this world has refused to acknowledge that we also have a right and we also have a concern of how our lives are being managed. I think my earlier speakers have come out very clearly to articulate on a very pertinent issue of WTO, and I will not go to the details of that. I would only want to enhance and say, for us who are determined to have another world, we must get to understand what WTO is. And for me, from the World Social Forum perspective, WTO is nothing else but a manifestation of total conquest of people of the world and their livelihoods. इब्तिदा में वर्ल्ड सोशल फोरम एक महदूद सरगर्मी के तौर पर शुरू किया गया था, लेकिन अब ये एक ऐसी जद्दोजहद का रूप धार चुका है जो दुनिया के हर मजलूम की जद्दोजहद है और उन सब का एक ही नारा है कि एक नई दुनिया मुमकिन है। हाथों में हाथ हमारा हो, इत्तेहाद हमारा नारा हो, आओ जुल्म से ऐसे टकराए, अंधियारे सारे मिट जाए, हमें रुकना नहीं, हमें थकना नहीं, हमें झुकना नहीं, हमें बिकना नहीं। लोगों के अंदर जो एक मायूसी है या एक कमज़ोरी का एहसास है, उसको दूर करने में मुझे लगता है वर्ल्ड सोशल फोरम का काफ़ी बड़ी भूमिका, जिसको हम कहते हैं, उसकी अहमियत रही है। क्योंकि जब कोई जाता है या पढ़ता है या देखता है इसके बारे में, तो उनको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में जो मुसीबतें उनकी अपनी हैं वो दुनिया में मुख्तलिफ़ लोगों की हैं और अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से इसके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। तो एक इसका भी एहसास होता है कि हमको इकट्ठा आना चाहिए, एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए, सीखना चाहिए, अपनी बात उनसे कहनी चाहिए और जो स्ट्रगल के तरीके हैं, मुखालफत करने के जो तौर तरीके हैं, उनसे भी हमको एक दूसरे से बहुत कुछ सीखना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हैं, तो बहुत सी चीज़ें जो यहाँ दिखाई देती हैं वो वहाँ भी बिल्कुल एक जैसी हैं। और एक जो चीज़ जिसका नाम ऑनर किलिंग्स दिया गया है और जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये तो पुराने ज़माने की आदतों के साथ जुड़ी हुई चीज़ है, लेकिन इसको भी समझने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे समाज से जुड़े हुए हैं या पुरानी बातों से जुड़ी हुई हैं, लेकिन
आज का जो नया समाज है वो इन चीज़ों को ले करके एक नए ढंग से इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसका नतीजा यही है कि औरत की जो हालत है वो मतलब नीचे गिराई जा रही है। जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि औरत और मर्द दो पहिए हैं समाज के, तो हम तो कहते हैं कि गरीब मर्द तो ऐसा पहिया है जिसकी हवा काफ़ी हद तक निकली हुई है, और औरत एक ऐसा पहिया है जो बिल्कुल पंचर है। तो अगर ये हालत पहियों की है तो समाज तो आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो औरत के स्टेटस को बढ़ाना सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई मर्दों के खिलाफ कोई बात है, बल्कि पूरे समाज को आगे ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर हो ही नहीं सकता है। मर्दों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो ये सोचता, मैं समझती हूँ कि गलत सोचते हैं कि औरतों का दूसरे दर्जे पर रहना उनको एक नंबर का दर्जा देता है। तो आप समझ लीजिए समाज का आधा हिस्सा है जो औरतों के हुकूक के या बराबरी के एक तरह से खिलाफ है। तो ये तो बहुत ही बड़ी लड़ाई है। और औरतों का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसकी जो सोशल ट्रेनिंग है वो इस तरह की है कि वो खुद भी समझती हैं कि अरे औरतों को मर्दों की बराबरी नहीं करनी चाहिए, औरतों को अपनी जगह समझनी चाहिए, बेटियों को बेटों के बराबर नहीं होना चाहिए, बेटियों को समझना चाहिए कि उनको तो दूसरे के घर जाना है, इसलिए उनको अपने ऊपर हमेशा जब्त रखना चाहिए। तो बहुत बड़ी ताकत है जो लगातार औरतों को या उनके दर्जे को नीचा रखने के लिए काम कर रही है। अब इसके खिलाफ हम कितना काम कर पा रहे हैं बहुत नाकाफी है। वर्ल्ड सोशल फोरम पहली मर्तबा 2005 में पोर्टो अलगीरो में मुनक्किद हुआ। शिरकत के लिहाज से ये अमन पसंद इंसानों का सबसे बड़ा इज्तिमा था। कराची में मुनक्किद होने वाले वर्ल्ड सोशल फोरम में आलमी और एशियाई मसाइल पर खुलकर बात की गई। कराची में मुनक्किद होने वाले वर्ल्ड सोशल फोरम में स्ट्रीट थिएटर्स, वर्कशॉप्स और सेमिनार्स के जरिए माशरती मसाइल की अक्कासी खूबसूरती के साथ की गई थी। इस हवाले से जहेज के मौजू पर स्टेज किया जाने वाला खुसूसी खेल खास तौर पर काबिल जिक्र है। अंधियारे सारे मिट जाए। भैया हो भैया, भैया हो भैया हो भैया हो भैया, भैया हो भैया हो भैया हो भैया, भैया हो भैया हो भैया हो भैया। अगर भागे तो वो गोली से उड़ा देंगे। दो कोई थैला या टोकरी नहीं रखना हाथ में, क्योंकि अफ्रीकी थैलों और टोकरियों से डरते हैं और तुम पर गोली चला देंगे। अगर तुम्हारे हाथ में कुछ भी हो तो किसी भी सूरत में उसे फेंकना नहीं, वरना वो डर जाएंगे और तुम पर गोली चला देंगे। तीसरे, मुंह ना बनाना और ना ही खौफजदा दिखाई देना, वरना वो तुम्हें शुबे में गिरफ्तार कर लेंगे। उनके आने पर खुश दिखाई देना, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं। हंसना मत, वरना वो समझेंगे कि तुम उन पर हंस रहे हो।
वर्ल्ड सोशल फोरम से मुताल्लिक़ तकरीबात जहां एक जानिब सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जारी थीं, वहीं दूसरी जानिब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले मुजाहरों और दीगर तकरीबात के हवाले से भी वर्ल्ड सोशल फोरम का पैगाम आम हो रहा था। 24 मार्च से कराची में शुरू होने वाले वर्ल्ड सोशल फोरम की तैयारियां जोर शोर के साथ जारी हैं। इस सिलसिले में कराची में वाक़े बर्न्स रोड के मशहूर इलाके में एक जंग मुखालिफ मुजाहिरा का एहतमाम किया गया। मुजाहिरे का एहतमाम SWC और पाकिस्तान ट्रेड यूनियन डिफेंस कैंपेन की जानिब से किया गया था। मुजाहिरे की क़यादत पाकिस्तान ट्रेड यूनियन डिफेंस कैंपेन के कन्वीनर वाहिद बशीर ने की। आज ये रैली जो है इराक़ पर 3 साला अमरीकी कब्ज़े हमले और जिस तरीके से इराक़ के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने बर्बाद किया, इकनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया, उनके सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया, लाखों आदमियों का कत्लेआम किया और अबू गरीब जेल में मजालिम ढाए उन्होंने, तो उसके ख़िलाफ़ ये एहतजाज है, ये सारी दुनिया में हो रहा है, हम पाकिस्तान के अवाम भी कर रहे हैं। इराक़ में अमेरिका जंग हार चुका है, अपनी मिलिट्री माइट के बावजूद, अपने इकनॉमिक माइट के बावजूद वो टोटली अपनी जंग हार चुका है। अब वो चाहता है इराक़ को तकसीम कर दे सुन्नी, शिया और कुर्द रियासतों में, और ये लड़ाई वहाँ वो ख़ुद फैला रहा है, अपने एजेंटों के ज़रिए से उनको मुतसादिम करना चाहता है। हम ये कहते हैं कि इस किस्म की साजिशें बंद करो, इराक़ एक मुल्क है, हम उसकी आज़ादी का एहतराम करो और इराक़ से फौरी तौर पर निकल जाओ। साथ ही हम ये भी कहते हैं कि जो तुम ईरान पर हमले की तैयारियां कर रहे हो, तुम्हें इराक़ में इबरतनाक शिकस्त हुई है, इससे बड़ी शिकस्त तुम्हें ईरान के अंदर होगी अगर तुमने हमला करने की कोशिश की। इसलिए हमारा मुतालबा है कि इराक़ से फ़ौजें वापस बुलाई जाएँ, अमरीका और उनके इत्तेहादियों की ईरान पर हमला ना किया जाए, अफ़गानिस्तान से फ़ौजें वापस गएँ। और ये जो अमेरिका ने एक जारहियत का रवैया सारी दुनिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया हुआ है कि दुनिया पर हमला करेगा, उनके निज़ाम बदलेगा, वहाँ अपनी मर्ज़ी की पपेट हुकूमतें कायम करेगा, ये जुलूस जो है इस सारी बातों के ख़िलाफ़ है। वर्ल्ड सोशल फोरम की तैयारियों के सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों लियारी में एक तकरीब बहरे मुलाकात का एहतमाम किया गया। इस मौके पर वर्ल्ड सोशल फोरम के ऑर्गेनाइजर्स भी मौजूद थे। इस तकरीब बहरे मुलाकात के इनकाद का मकसद लियारी के मसाइल को मीडिया की वसातत से मंजरे आम पर लाना और उनके हल की राहें तलाश करना था। लियारी में मसाइल बेताशा बेहद है। मिसाल के तौर पर तालीम को ले, तालीम तो अवलीन तरजीह दिया जाए, तालीम के साथ और मसाइल हैं और तरक्याती कामों का मसला है, हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरियां हैं गवर्नमेंट के, इसके अलावा पुलिस का मसला सन 1954 से लेके आज तक हम मसाइलों में घिरे हुए हैं और हमने इन मसाइलों को यानी आला काउंसिल तक, डिविजनल काउंसिल जो कराची का वाहिद काउंसिल था, उसमें हमने लियारी के मसाइलों को उजागर किया। सन 70 के बाद जो एजुकेशन का असर हुआ, जो तालीमी निज़ाम का असर हुआ, आज तक चला आ रहा है। इसमें कुछ खामियां हैं। इन खामियों को अगर हमने 12 मरतबा डायरेक्टरेट को कहा कि ये को टीचर का इंतज़ाम जो है ये गलत है, ये जो आपने लड़कियों और लड़कों को टीचर बना के एक स्कूल में भेजा, इससे तरक्की नहीं हो सकती। आपकी जो चीज़ दिखाई या जो फिल्म दिखाई जा रही है वो किस चीज़ के बारे में? वेल उसका नाम शाहरुख खान की मौत, लेकिन उसका शाहरुख खान दी बॉलीवुड स्टार से कम ताल्लुक़ है और यहाँ के एक पाकिस्तानी गरीब बच्चे के बारे में ज़्यादा है जो कि शाहरुख खान का फ़ैन है और जो एक मेरे ख्याल से सोशली रेलिवेंट थीम हो सकती है कि बॉलीवुड का एक जो गलत या सही, दैट आई लीव टू द ऑडियंस टू डिसाइड कि क्या इम्पैक्ट है, बट वो है, वो हमें मानना चाहिए। उसके अलावा उस पर चाइल्ड लेबर की थीम पे टच करती है फिल्म।
कि कितने बच्चे हैं, लाखों करोड़ों पाकिस्तान में, जो कि एक यंग एज पर फोर्स किए जाते हैं इनटू लेबर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन एंड द फैक्ट देयर पेरेंट्स कांट अफोर्ड टू फंक्शन ऑन वन सैलरी। तो इट्स अ टचिंग सेंसिटिव फिल्म, कारा फिल्म फेस्टिवल में चली थी, काफ़ी उसको अच्छा फीडबैक मिला। हम चाह रहे हैं वर्ल्ड सोशल फोरम में भी उसको दिखाया जाए ताकि एक इंटरनेशनल ऑडियंस उसको मिले और लोग पाकिस्तान का कल्चर ऑब्वियसली उसमें नज़र आता है तो दिखाया जाए। ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है जिस तरह से पाकिस्तान में आजकल जो हालात हैं और कराची के लिए जो वक्तन फ़वक्तन कोई ऐसी बात हो जाती है, कराची में इतना बड़ा एक इवेंट होना, तो इससे ये भी पता चलेगा कि भाई कराची में इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं और बहुत अच्छी तरह से होते हैं, और ये कि इंडिया के बाद वहाँ बहुत सक्सेसफुल था, तो हमारे लिए एक ये चैलेंज भी है कि हम भी उसको अच्छी तरह से पेश करें। मीडिया का काम ये है कि जब इतनी मेहनत हो रही है, इतना सब लोग यहाँ जमा हो रहे हैं, तो मीडिया उसको अच्छी तरह से प्रोजेक्ट करे कि भाई जिस मकसद से ये फोरम बनाया गया है वो मकसद भी पूरा हो, हाईलाइट हो प्रॉब्लम्स और हाईलाइट हो अच्छी बातें, और जो सब कुछ हो रहा है। एंड आई फील कि इतनी यहाँ पे भी मेहनत जो की जा रही है एंड पीपल आर रियली टेकिंग इंटरेस्ट। और मुझे कल जो कोऑर्डिनेटर है उन्होंने ये बताया कि द यूथ, the young people are also very interested and are collecting and trying to do something, and I believe Sunday को उनकी एक बहुत सारे लड़के लड़कियाँ जमा हो रहे हैं, तो that shows people are taking interest and the young people are taking interest as well. So this and the media of course as the events unfold and as the programs take place, the media should project it, media should write about it, the electronic media should also project the work, so that there's an awareness in people, Pakistaniyon mein bhi and outside Pakistan. आजाओ अफ्रीका, आजाओ अफ्रीका, आजाओ अफ्रीका, आजाओ अफ्रीका। ता तारिता जेनता तनाता जेनुता जेनुता दिनीता ता झम ता तारिता जेनता तनाता जेनुता जेनुता दिनीता ता झम ता तारिता जेनता तनाता जेनुता जेनुता दिनीता ता झम ता तारिता जेनता तनाता जेनुता जेनुता दिनीता ता झम तत तना तत जेनु तत दिनी तत टीका तत धना तत जेनु तत दिनी तत टीका तत धना तत जेनु तत दिनी तत टीका तत तदिता झम तिरतो तदित तदीन ता झम तिरतो तदित तदीन ता झम तिरतो। आ जाओ मैंने सुन ली तेरे ढोल की तरंग, आ जाओ मैंने सुन ली तेरे ढोल की तरंग। सब जुल्म के ठेकेदारों से, सब अमन के दावेदारों से, हम हक अपना मनवाएंगे, हम अमन का देश बसाएंगे। ऐसा जहां मुमकिन है, एक और जहां मुमकिन है, एक और जहां मुमकिन। वर्ल्ड सोशल फोरम के ऑफिशियल मीडिया पार्टनर्स हम टीवी के स्टूडियोज में एक टॉक शो का एहतमाम भी किया गया। इस टॉक शो में वर्ल्ड सोशल फोरम के तमाम ऑर्गेनाइजर्स ने शिरकत की। सबसे पहले मैं गुफ्तगू का आगाज़ करामत अली साहब से करूँगा कि करामत साहब हमें अब ये बताइए कि ये वर्ल्ड सोशल फोरम है क्या? 1979 में 1989 सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो गया
तो दुनिया में ये बात जो है वो कही जाने लगी कि अब ये सरमायादारी की फतह हो गई है और दुनिया में कोई और मुतबादिल नहीं है और लोगों की का ये मुकद्दर हो गया है कि वो सरमायादाराना निज़ाम के अंदर रहें। और उसके अंदर बुनियादी बात ये थी कि जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, कोई 500 मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, वो इस दुनिया की किस्मत का फ़ैसला करेंगे। और जो पुराने तस्वुरात थे कि नेशन स्टेट्स होती हैं, उसके अंदर लोग मिलके अपने मसाइल के बारे में बात करते हैं, वो हर कोई सबसर्विएंट हो जाएगा ग्लोबल कैपिटलिज्म के मफादात के तहत और हर एक को वो करना पड़ेगा जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस चाहेंगे। और चूंकि उनके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत थी जो अमेरिका की जो है फ़ौजी ताकत थी। अमेरिका ज़ाहिर है दुनिया की बहुत बड़ी फ़ौजी ताकत हो गई है। तो ये हुआ कि ये दुनिया यूनिपोलर हो गई है, इसमें अब कोई मज़ाहमत जो है वो मुमकिन नहीं है। तो ये 1979 में हुआ। लेकिन ये दुनिया की जो अगर तारीख़ पे आप नज़र डालें तो जब से दुनिया बनी है तो जुल्म भी होता है और उसके ख़िलाफ़ मज़ाहमत भी होती है। तो बहुत से लोग थे जिन्होंने कहा कि ये ठीक है, ये कोल्ड वॉर का पीरियड ख़त्म हो गया और सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो गया, लेकिन ये लोगों की ख्वाहिशात का, लोगों की इस बात के असर्शन का कि तमाम इंसान बराबर हैं और तमाम इंसानों के बराबर के हुकूक हैं, उसका ख़ात्मा नहीं है। कोई कितना भी फ़ौजी तरीके से ताकतवर हो तो वो इंसान की डिग्निटी जो है उससे दस्तबरदार होने पे लोगों को मजबूर नहीं कर सकता है। तो उस 89 से 98 तक जो है बहुत से जो है वो डेवलपमेंट्स हुई, जहाँ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, रेजिस्टेंस मूवमेंट्स, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़, ग्रुप्स, उन्होंने इसके ख़िलाफ़ मज़ाहमत के तरीके ढूंढे। 1999 में जब सिएटल में WTO का बड़ा इजलास हुआ जिसमें वो बहुत से फ़ैसले करना चाहते थे जो आवाम के मफादात के ख़िलाफ़ थे, तो उनको पता चला कि पूरी दुनिया से एक्टिविस्ट जमा हो गए और उन्होंने नामुमकिन बना दिया उस बड़ी समिट के लिए जो अमेरिका के जो है वो अपने वो मेज़बान थे कि वो अपनी मीटिंग्स नहीं कर पाए। पूरी दुनिया से एक्टिविस्ट वहाँ पहुँचे, सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, और उन्होंने कहा नहीं, दिस वर्ल्ड इज़ नॉट फॉर सेल। वर्ल्ड सोशल फोरम की तकरीबात गो के अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी हैं, लेकिन एक नए दिन का सूरज तुलू होने की उम्मीद जो इस प्लेटफॉर्म से पैदा हुई है वो हमेशा बाकी रहेगी, इसलिए कि ये उम्मीद एक आम आदमी को जिंदा रहने का हौसला देती है। ये 3 लैंग्वेजेस पे बना हुआ ड्रामा है जो आप सुनेंगे तो उसके अल्फाज, उसकी जो अल्फाज की अदायगी है वो यकीनन आपको पसंद आएगी। साइन सदाई साइन सदाई करी मथे सिंध सुकार, साइन सदाई करी मथे सिंध सुकार, तो तुम दीदार आलम सब आबाद करी, सोहना माणो क्या बेहदार सिंधी माण्हू बतेरा
सब जुल्म के ठेकेदारों से, सब अमन के दावेदारों से हम हक अपना मनवाएंगे, हम अमन का देश बसाएंगे। ऐसा जहां